छोड़, भारत ने भरी उड़ान है। अब आत्मनिर्भर भारत से दूर ना आसमान है। प्रगति और विकास का आनंद उत्सव है, आजादी का अमृत महोत्सव है। ज्ञान का अब सर्व के कल्याण का जन जन का उत्सव है, हर मन का उत्सव है, ये महोत्सव है, ये अमृत महोत्सव है। नमस्कार साथियों। आज़ादी के 75वें वर्ष के अमृत महोत्सव की हार्दिक बधाई और शुभकामनाओं के साथ हाजिर है आपका ही साथी शेख शहजाद उस्मानी। वीडियो पत्रिका कार्यक्रम लघु कथा पाठमाला के तीसरे अंक यानी तीसरे एपिसोड के पहले पायदान का वीडियो पॉडकास्ट लेकर ईमेल द्वारा आमंत्रित की गई देश विषयक कुछ लघु कथाएं इस चरण में शामिल करने से पहले दोस्तों क्यों ना ये खूबसूरत काव्य रचना सुन ली जाए। रचनाकार हैं मध्य प्रदेश के दमोह शहर से साहित्य, संगीत और संस्कृति के क्षेत्र में सक्रिय समाज सेविका, लेखिका, कवयित्री आदरणीय बबीता चौबे शक्ति जी। और इसे सुंदर स्वर में गाया है स्वयं बबीता जी ने। तो सुनिए ये काव्य रचना। हर घर तिरंगा प्यारा लहरा रहा हमारा, हर घर तिरंगा प्यारा लहरा रहा हमारा, हर घर तिरंगा प्यारा लहरा रहा हमारा। जन जन में राष्ट्रभक्ति, जन जन में राष्ट्रभक्ति बिखरा रहा है प्यारा, हर घर तिरंगा प्यारा लहरा रहा हमारा। आजादी का महोत्सव आया है खुशियाँ लेकर, आजादी का महोत्सव आया है खुशियाँ लेकर, आजादी का महोत्सव आया है खुशियाँ लेकर। जय वंदे मातरम का, जय वंदे मातरम का स्वरगान है हमारा, जय वंदे मातरम का स्वरगान है हमारा, हर घर तिरंगा प्यारा लहरा रहा हमारा। दोस्तों आजादी के 75वें वर्ष के भव्य समारोहों में हर घर तिरंगा प्यारा लहरा रहा हमारा, हर घर तिरंगा प्यारा लहरा रहा हमारा, जन जन में राष्ट्रभक्ति बिखरा रहा प्यारा। ऐसे भावों से परिपूर्ण ये काव्य रचना अभी आपने सुनी। रचनाकार और गायिका थी मोहतरमा बबीता चौबे शक्ति जी, दमोह मध्य प्रदेश से। अब आपके लिए फेसबुक समूह लघुकथा पाठ जन संचार जन मंथन पेश करता है लघुकथा पाठमाला के तीसरे एपिसोड का पहला चरण। इसमें आप सुन सकेंगे मशहूर सम्मानित साहित्यकार
लघु कथाकार आदरणीय अनीता रश्मि जी की विषयांतर्गत 3 महत्वपूर्ण बेहतरीन लघु कथाएं। तो सुनिएगा, रांची झारखंड से उनके द्वारा प्रेषित पहली लघु कथा। दोस्तों, आदरणीय अनीता रश्मि जी की पहली लघु कथा का शीर्षक है पल भर में। लघु कथा इस प्रकार है। मिलिट्री ट्रेनिंग पूरी कर पासिंग पास आउट परेड के लिए वर्दी पहनते हुए समीर की आंखों में, यादों में वह दिन बरबस प्रत्यक्ष। आदतन उसने अपने पॉकेट में हाथ डाला था। हाथ बाहर आया तो उसमें एक ब्लेड। उसने रैपर हटा ब्लेड को बस की सीट पर धड़ से चला दिया था। नई नकोरी बस की चमचमाती स्लेटी सीट दूर तक चिर गई थी। समीर और उसके मित्रों का पसंदीदा शगल। कई बसों, रेलों की खूबसूरत सीटें शिकार। नयापन बर्दाश्त नहीं होता था उनसे। उसने फिर ब्लेड संभाल हाथ सीट की ओर बढ़ाया था कि एक हाथ ने कसकर थाम लिया था। उस व्यक्ति ने कहा था, जानता हूं तुम युवाओं में बहुत शक्ति है। गर्म खून विध्वंस के लिए भी ललकारता रहता है, लेकिन युवा शक्ति का उपयोग देश सेवा के लिए करो। आप कौन कौन हैं आप? समीर के चेहरे पर हिकारत और समझ के मिले जुले भाव। दाहिने कंधे से कंबल हटाया था उसने। फिर उसका स्वर गूंजा, रिटायर्ड फौजी। फौजी का दायां हाथ कंधे से कटा था। समीर की दाईं युवा कलाई फौजी के प्रौढ़ बाएं हाथ के कड़े शिकंजे में कांप उठी थी, और उसी क्षणांश ने उसके जीवन का रुख बदल दिया था। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती। पल भर में। अनीता रश्मि जी की ये लघु कथा अभी आपने सुनी। साथियों, इस समय आप सुन रहे हैं वीडियो पत्रिका कार्यक्रम लघु कथा पाठमाला के तीसरे एपिसोड का पहला चरण एक पृथक पॉडकास्ट में। यानी अगले पायदान की लघु कथाएं सुनने के लिए आपको दूसरे चरण के पॉडकास्ट को सुनना होगा, इंतजार करना होगा। तो लीजिए, अब प्रस्तुत है मोहतरमा अनीता रश्मि साहिबा की दूसरी लघु कथा, जिसका शीर्षक है सच्चा संघर्ष। लघु कथा सच्चा संघर्ष इस प्रकार है। एक दिन अपनी वीरान आंखें भावहीन चेहरे पर चिपकाए हुए एक युवा पटरी के सामने कूदना चाहता था।
जिंदा किशोर युवा लोग बिन सोचे समझे अपनी जान दे रहे थे। छोटी छोटी बातों पर जीवन की बाजी हार जाते। कभी फेल होने का डर, कभी बिजनेस में असफलता, कभी ऑफिस में पिछड़ने का भय, तो कभी प्रतिस्पर्धा की अद्भुत मार, कभी असफल प्रेम, और ना जाने क्या क्या वजहें, भूख से, विभिन्न प्रकार की बदनामी से, शर्म से भी। छोटी, बहुत छोटी बात पर धैर्य खोकर फंदे पर झूल जाते। साइनाइड, तूतिया, कीटनाशक, गटक लेते। रेल की पटरियां, कुएं, लहराती नदियां भी उन्हें आश्रय दे रही थी। वह भी उन्हीं में से एक। कूदने को उद्यत कि एक फौजी ने उसे पीछे खींच लिया, एक जोरदार थप्पड़ लगाई और गरजा, मरना है मरना, असली संघर्ष देखा है। फिर हौले से उसकी पीठ पर धौल जमाई। 50 डिग्री की गर्मी, तीखी बरसात, खून जमाने वाली ठंड और बर्फ में अपनी जान खुद हथेली पर लेके चलने वालों से पूछो, संघर्ष क्या होता है। वीरान आंखें और निचुड़ा चेहरा आहिस्ते से संकल्प में ढलने लगा। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, रुक। सच्चा संघर्ष। अभी आपने आदरणीय अनीता रश्मि जी की ये लघु कथा सुनी। दोस्तों, हमारे स्थापित सम्मानित वरिष्ठ साहित्यकार किसी परिचय के मोहताज नहीं होते। कई विधाओं में लेखन करने वाली साहित्यकार आदरणीय अनीता रश्मि जी टीन एज से ही लेखन करती रही हैं। उपन्यास, कहानी, काव्य लेखन के साथ ही लघु कथा लेखन में स्थापित लेखिका। आपने शीर्षक सुनी होंगी, उनकी पुस्तकें पढ़ी होंगी। उपन्यास गुलमोहर के नीचे, पुकारती जमी, कहानी संग्रह उम्र दर उम्र, बांसुरी की चीख, लाल छप्पा साड़ी, लघु कथा संग्रह कचोट, पत्र पत्रिकाओं, सोशल मीडिया और वेबसाइट आदि में उनकी बहुत सी रचनाएं प्रकाशित हैं। साथियों, लघुकथा पाठमाला के इस तीसरे अंक के पहले पायदान को कम अवधि का रखने के लिए लघु कथाओं पर और चर्चा करने के बजाय लीजिए अब सुनिए आदरणीय अनीता रश्मि जी द्वारा प्रेषित तीसरी लघु कथा, जिसका शीर्षक है चिल्ले कला।
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। मोहतरमा अनीता रश्मि साहिबा की लघु कथा चिल्लई कला इस प्रकार है। इस समय को यूं ही चिल्लई कला नहीं कहा जाता। 40 दिन की अत्यधिक ठंड अर्थात चिल्लई कला में हर वर्ष कश्मीर वासियों के लिए बहुत भयंकर स्थिति होती। इस वर्ष भी वही हाल। घातक बर्फीली हवाएं और बर्फबारी जीना दुश्वार किए हुए थी। सब काम ठप्प। बर्फबारी से सारे मार्ग बंद। रास्ते भूस्खलन से भी आक्रांत। अचानक खबर। गोली लगने के बाद 4 फौजी बर्फ में दबकर दम तोड़ चुके हैं। उनके शव घर भेजने की कोशिशें सफल नहीं हो पाई। बस, रेल, फ्लाइट सब रद्द। हेलीकॉप्टर भी उड़ान भरने की स्थिति में नहीं। अंततः कैप्टन सुखविंदर सिंह को वहीं शवों को ठिकाने लगाने की आज्ञा मिली। उसने कैप्टन शर्मा और प्रसाद के शव का अग्नि संस्कार कर मोहम्मद इस्माइल को साथियों के साथ मिलकर सुपुर्दे खाक किया। थोड़ी देर में वाहे गुरु को याद करते हुए आंसुओं से धुंधलाई आंखों को रगड़ सरदार सैनिक अमरिंदर सिंह की लाश की अंतिम क्रिया कर रहा था कि एक स्वर, किसके लिए रोया सुखविंदर? अपने प्रदेश के लोग ज्यादा प्यारे? सुखविंदर की आवाज गूंजी, नहीं, हम सिर्फ एक इलाके के नहीं, हम पूरे देश के लिए लड़ते हैं, मरते हैं। फौजी सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम नहीं होते। चिल्लई कला में भी हम लोगों का खून बर्फ नहीं हुआ है जी। फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी। लघु कथा चिल्लई कला के साथ ही आपने आदरणीय अनीता रश्मि जी की 3 लघु कथाएं सुनी। दोस्तों, गंभीर कथानक, कथ्य वाली चिंतन मनन उत्प्रेरक लघु कथाएं अभी आपने सुनी हैं और इनकी रचनाकार थी आदरणीय अनीता रश्मि जी। ये लघु कथाएं हमें देश के रक्षकों, सैनिकों और देश की सीमा सुरक्षा के प्रति सोचने विचारने को हमें प्रेरित करती हैं। आजादी के पहले और इस स्वतंत्रता के बाद 75 सालों में हमने कितने बहादुर सैनिकों और देशभक्तों को खोया है। हम किन क्षेत्रों में आगे बढ़े हैं, किन में नहीं बढ़े हैं और किन में पीछे रह गए हैं। जहाँ थे वहीं हैं।
और बतौर नागरिक हमारे क्या कर्तव्य हैं, क्या दायित्व हैं, इन सब बातों पर हमें चिंतन मनन करते हुए संकल्पित होकर सकारात्मक रचनात्मक कार्य करने होंगे, देश की वास्तविक सुरक्षा के लिए और वास्तविक विकास के लिए। आपका और अधिक समय ना लेते हुए अब आपका यह दोस्त शेख शहजाद उस्मानी आपसे अनुमति चाहेगा और यह भी चाहेगा कि आप अपनी प्रतिक्रियाओं और सुझावों से हमें अवगत कराते रहिएगा और लघु कथा पाठमाला के इस तीसरे अंक के दूसरे चरण के पॉडकास्ट का इंतजार कीजिएगा, जरूर सुनिएगा। इसके साथ ही लघु कथा पाठमाला के तीसरे एपिसोड का पहला पायदान यहीं संपन्न होता है। नमस्कार, जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय हिंद की सेना, जय भारत। छूने गगन के छोर भारत ने भरी उड़ान है। अब आत्मनिर्भर भारत से दूर ना आसमान है। प्रगति और विकास का आनंदोत्सव है। आजादी का अमृत महोत्सव है। ये